आज किसी ने मेरे से ये पूछा ऐसा क्यों है कि मैं सबसे इतना प्यार करती हूँ और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। कुछ टाइम मेरे साथ उनकी फ्रेंडशिप रहती है या रिलेशनशिप रहता है, पर वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। एंड आई फील वेरी सैड, आई फील वेरी हर्ट. वाई डू पीपल लीव मी लाइक दिस? सो इसका जवाब मैं इस वीडियो में देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझसे कई लोग कह चुके हैं एंड समवेयर दे काइंड ऑफ ब्लेम देमसेल्व्स एंड एक एसोसिएट कर लेते हैं इस चीज़ को कि कोई भी हमें चाहता नहीं है और जिसको भी हम चाहते हैं वो हमें छोड़ जाते हैं. सी देयर आर अ फ्यू रीजंस. अगर तो जो आपका रिलेशनशिप है दैट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग मटेरियलिस्टिक, इट कुड बी योर लुक्स, इट कुड बी योर मनी, इट कुड बी योर पोजीशन और एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू बेनिफिट समवन एल्स, जिससे किसी को फ़ायदा होने वाला है, तो वो आपसे जुड़ते हैं. कि उनका बड़ा कंडीशनल रिलेशनशिप होता है. ऊपर से तो खैर नेचुरली वो बहुत जेन्युइन होते हैं, बनते हैं, लेकिन उनका मतलब का रिलेशनशिप होता है. और जैसे ही वो मतलब निकल जाता है, वो निकल जाते हैं आपकी लाइफ से. ऐसे लोगों के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए. जस्ट डोंट फील हर्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो आए इस मकसद से थे और जब उन्होंने उनका मकसद पूरा हो गया, वो निकल गए आपके लाइफ से. ऐसे लोग तो निकल ही जाएं तो अच्छा है. सो डोंट इवन फील सैड फॉर दैट. द सेकेंड थिंग इज़, कुछ बहुत जेन्युइन होते हैं जो एक्चुअली आपको बहुत प्यार करते हैं. इट कुड बी समवन हु लव्स यू, इट कुड बी योर टीचर, इट कुड बी योर थेरेपिस्ट, इट कुड बी योर डॉक्टर, जो कि आपको ट्रीट करते हैं. दे वर्क विद यू टू अपलिफ्ट यू when you're sad or when you're going through a bad patch in life. उस वक़्त वो आपके साथ खड़े होते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं. तो ऐसे लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे, पर वो आपको एक स्टेज पे छोड़ इसलिए देते हैं ताकि आप फिर से इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को लीड कर सको एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम. दीज आर वेरी जेन्युइन पीपल and who have their good intentions and you are good at their heart. So ऐसे लोगों को तो आप दिल में हमेशा रखें और समझ जाएं कि इनका एक जेन्युइन पर्पस है आपको छोड़ने में. कई बार पीपल में फॉल इन लव, बट इफ़ दे आर मेच्योर दे realize that love doesn't have to culminate in a marriage. और कई बार ये होता है मैरिड लोग आपस में एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं एंड दे सी कि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता. सो दैट इज़ व्हेन दे पार्ट वेज ऑल्सो, एक दूसरे की बात समझ के कि द अदर पर्सन हैज़ अ फैमिली एंड इस अलायंस के साथ बहुत कुछ, इट्स अ हैवी प्राइस दैट विल हैव टू बी पेड एंड दे डोंट वांट टू डू दैट. सो दे पार्ट वेज. ओके, वो भी ठीक है, क्योंकि द लव बिटवीन टू पीपल वॉज जेन्युइन एंड देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग एंड वी शुड ट्राई टू देन अंडरस्टैंड सच पीपल. तो ऐसे लोगों को तो बल्कि मैं कहूँगी ब्लेस करना चाहिए हमेशा कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं किया, डिसरप्ट नहीं किया, और उन्होंने सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचा, आपकी फैमिली के बारे में भी सोचा. देखो, ईगो प्रॉब्लम से तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं. इसका तो कुछ हो नहीं सकता. अगर एक जना कहता है कि तुम मेरी हर बात मानोगी, कहता कोई नहीं है, बट तुम जैसे ही उसको ना करोगे, he or she will not like it. As long as you are a yes person, you are very likable. बट जहाँ आप डिबेट करोगे, डिस्कस करना चाहोगे, यहाँ आप जहाँ
अपने आप को उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट, बेटर प्रूव करोगे, then that person doesn't like you and moves away from you. I think that is okay, because ऐसे लोग भी निकल ही जाएं तो बेटर है, बिकॉज वो लोग सिर्फ आपको नीचा दिखा के पावरफुल बनते हैं. मतलब दैट रिलेशनशिप इज़ then based on showing someone down and feeling powerful, which is a very negative relationship. ऐसे relationships बड़े abusive भी हो जाते हैं कई बार, इसमें violence भी हो जाता है और mental torture भी हो जाता है. And often not only women but sometimes even men become like doormats and they just take an advantage of. ऐसे relationships ख़त्म ही हो जाएं तो अच्छा है. ऐसा जना आपकी लाइफ से चला जाए वो अच्छा है, because for you to be healthy, happy and in control of your own emotions, it's important that an abusive person moves out of your life and you take control of your own life. So आप देखेंगे, if you look back in your life, जब भी आपके साथ ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि आपने 100 माफ़ियाँ भी मांग ली, आपने बहुत मनाने की भी कोशिश कर ली, आप बहुत कुछ किया, पर वो जना आपकी लाइफ से निकल गया, and now you are grieving because of that. But think about it कि is your life better now? कई बार क्या होती है कि हमें पता होता है कि हम बेटर ऑफ, बट एक इमोशनल अटैचमेंट होती है जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है. इसके लिए ना मैं आपको कुछ बैचलर रेमेडीज़ बताऊंगी, क्योंकि कई बार हमें थोड़ी हेल्प चाहिए होती है टू कम आउट ऑफ दिस इमोशनल डिसरप्शंस. अब देखो, कई बार तो बहुत गुस्सा आता है जब आपने सब कुछ कर लिया और दूसरा आदमी आपको ऐसे दूध में से जैसे मक्खी को निकालते हैं ऐसे आपको उसने निकाल दिया, तो आपको बहुत गुस्सा आता है. इस कदर गुस्सा आता है कि आप कहते हो कि बस मैं इसको कुछ कर दूँ. यू डोंट माइंड इवन बीइंग वायलेंट विद सच अ पर्सन. ऐसे में यू शुड ट्राई बैचलर रेमेडी हॉली. हॉली जो है, इट ब्रिंग्स यू इनटू अ स्पेस ऑफ लव. जो आपके अंदर वो रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, खुंदक है, उसको वो जो है हैंडल कर लेगी. दूसरी बात ये है कि आपकी उस जने से कॉर्ड्स बन गई हैं, क्योंकि यू हैव बीन टुगेदर एज फ्रेंड्स और एनीथिंग एल्स, इट कुड बी एनी रिलेशनशिप. उन कॉर्ड्स को काटने के लिए रेड चेस्टनट ले सकते हैं. और अगर उस जने के आपको बार बार थॉट्स आ रहे हैं, आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हो, तो वाइट चेस्टनट ले सकते हैं. और एक आपको हेल्प करेगी वॉलनट. वॉलनट हेल्प्स यू टू लेट गो. ओके. और दूसरा, अगर आपने छोड़ भी दिया, आप आगे भी बढ़ गए, लेकिन आपको बार बार उसके ख्याल आ रहे हैं, यू आर गोइंग बैक इन टू द पास्ट and that is bothering you also because you're not able to move forward, then you must try honeysuckle. If you're feeling sad, which is natural, तो उसके लिए आप मस्टर्ड ले सकते हैं. और अगर ट्रॉमा है, बहुत ट्रॉमेटिक सेपरेशन हुई है and you are really upset and grieving over that lost relationship, sometimes it's with your very, very dear people. It could be with your parents, it could be with your siblings, it could be with your children. These are very difficult to take, and क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होता कि ये भी आपके साथ हो सकता है. So such relationships, losing them is really difficult. For this, Star of Bethlehem is a very good remedy. इसे ज़रूर लें. This will help you to come out of it. Even a divorce, a separation, a husband-wife thing is not easy, because after years of being together, after building so many memories together, and especially if you have children also, the best thing is to separate, but you do have those memories and they keep coming back to you. Another thing is, at times, you will start feeling negative about yourself, कि maybe I'm not as good looking now, or maybe
Maybe uh, maybe you have a problem. It could be any physical problem. It could be you could have white patches, you could have rheumatic arthritis, which kind of disfigures your bones. In cancer, you start losing your hair. So relationships which are based on looks do not last anyways, because looks don't last. Relationships that are based on attitudes and your social behavior and things like that, that will not last either, because in life so much happens that you could change as a person. Your social behavior can change. So if your spouse or your friend wanted to show you off, and because of that he was gaining power, now he can't do it. So if your relationship is based on conditions, conditions never are the same throughout your life. They are going to change, and the moment they change, the other person wants to move out. So it's best to let that person move out, because in the first place there was no genuine love, there was no unconditional love there. So don't grieve over such a relationship, and please do not blame yourself. If you're in the right, all of us know, our conscience knows whether we're right or wrong. If you're wrong, correct yourself, change your attitude, and realize that it is because of your attitude that the other person is feeling suffocated. I mean, if you're a nagger all the time, or if you're, creating problems, there's no peace in the house, naturally the other person will feel very suffocated. So if you are doing it, you have to change yourself. But if you've tried your best, you've tried to make the other person feel comfortable, and it's the other person who is not true to you, or who does not appreciate you, or who's not grateful for your companionship and just wants to leave you, then I think you don't even want such a person in your life. Don't grieve over it. So I wish you all the best, and I hope I've answered some of your questions. Think over it. I'm sure at least on some points you will agree with me. And try taking bachelor remedies for this. They will really help you, and it will be a bit easier to move through life.